अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ पहले की तरह बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल फिटफाट होंगे। तो यार शहर मक्का में आप लोगों को एक और व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हमारा लास्ट दिन भी है, लास्ट डे भी है और आज हम निकले हुए हैं ज़ियारतों के लिए। तो ज़ियारत मैंने कहा चलो मदीना में भी हमने कर ली थी, बाकी मक्का की बारी थी तो इंशाल्लाह मक्का की बारी आए हैं। तो ये सामने हमारी बस खड़ी हुई है, काफ़िला भी खड़ा हुआ, तो मैं बस के ज़रिए आए ताकि वो डिटेल में समझाते हैं और इस तरह ना चलो इजीली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले अपनी ज़ियारत पर पहुंच चुके हैं। वो ज़ियारत भी आपको दिखाते हैं। ये सामने जो पहाड़ी अगर आपको दिख रही है, एक मिनट, ये वाली जो पहाड़ी आपको दिख रही है, ये गारे सोर की पहाड़ी है। तो ये हमारी पहली डेस्टिनेशन जो है, पहली ज़ियारत गारे सोर है। इसके बारे में ये बता भी रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, वो भी आप देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना मुहम्मद सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। इस पहाड़ की बुलंदी 5500 फीट है। 5500 ये फीट। देख रहे हैं आप पहाड़, बिल्कुल चोटी पे जो बड़े दो पत्थर नजर आ रहे हैं। इस पत्थरों के नीचे छोटी सी गार है। दो आदमी सीधी तरह खड़े भी नहीं हो सकते। मैंने अपनी आंखों से जाके देखा, दो आदमी सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। 2 से 2.5 घंटे तकरीबन आज के दौर में लगते हैं। वक्त था गालबन जोर का वक्त था, ये कोई यानी नमाज का वक्त था। बात करने का मकसद ये कि नमाज का वक्त था। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं, इस्लाम कबूल नहीं किया, नंगी तलवार लेके आ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम तशरीफ फरमा है। कौन सी ज़ियारत? जबल रहमतों निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हिज्जतुल विदा का दिया इस मैदान में, इस पहाड़ के दामन में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 से 6 घंटे मेरे और आपके लिए इस पहाड़ के दामन में कस्वा नामी ऊँटनी पर बैठ के दुआ मांगी। अच्छा जी, अपनी सेकंड डेस्टिनेशन, सेकंड ज़ियारत पर पहुंच चुके हैं, जो कि है मैदान अरफात, जहां पे हाजी आके एक दिन का क़याम करते हैं। तो ये वो जगह है जी जो सारे खैमे लगे हुए हैं। ये सारे के सारे आप देखें खैमे, इधर खैमे लगे हुए हैं, उसके बाहर उधर लगे हुए हैं, इस तरह सारे ना खैमे लगे हुए हैं, जो कि फिल वक्त भी सिर्फ खाली स्ट्रक्चर है। क्योंकि जब जैसे ही हज के दिन आते हैं फिर इन्हीं के ऊपर ही कपड़ा डाल के इन्हीं को ही मतलब पूरा का पूरा बनाया जाता है। और मैं जा रहा हूँ जी सामने पहाड़ी के पास, उस पहाड़ी के पास कि जिस पहाड़ी के पास हमारे पैंट भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँटनी पर बैठकर हमारे लिए मतलब दुआ भी फरमाई। चलते हैं हम भी, मैंने कहा आप लोगों को भी साथ साथ अपडेट कर दूँ। और गाड़ी के अंदर मैं इतनी व्लॉग नहीं इतना बना रहा क्योंकि और भी फैमिली हैं और भी इस तरह, तो इसलिए अब चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी सारा के सारे देख सकते हो, पूरा बाज़ार लगा हुआ है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पहाड़ के करीब मैं पहुंच चुका हूं और आप ये देखोगे यहाँ कितना रश है, कितनी है वहाँ में, ये देखो आप सारी सर आपको आएंगे नज़र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सोचो फिर हज के दिनों में फिर क्या होता हो, कितने होते होंगे, ये भी देखो। और मैं बिल्कुल ही पहाड़ी के बिल्कुल सामने पहुंच चुका हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ चढ़कर उसी मुकाम पर पहुंच चुके हैं। देखिए सामने माशाअल्लाह यही निशानी है मेरे ख्याल, ये जो पत्थर सामने है ना, ये निशानी है इसी जगह की जो मैंने अभी आपको पीछे अर्ज़ किया। तो यार हमारे लोगों की जहालत या लोगों की चेक करो, इतनी मुकद्दस जगह है, कुछ भी देखो नाम आप देखो किस तरह मतलब पूरी की पूरी दीवार भरी हुई है नामों से। और इस तरह पहले कितनी मतलब दीवार सुकून की अच्छी सी होती थी, लोग आते थे हाथ लगाते थे। अब वही देखा जाए तो भरी पड़ी है ना नामों से। यार कोई हमारे जो बंदे हैं यार, कोई अकल करो यार। मतलब कहीं पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो तो सफाई का कोई ख्याल नहीं है, जो कुछ खाया पिया वहीं पे नीचे सामने देखो तो कितनी मुकद्दस जगह है, कितनी मुकद्दस माशाल्लाह से जगह है ये। उधर भी अपने नाम शाम लिख के और अपना इस तरह किया हुआ है यार। ये अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मांग लिया, अब नीचे उतरने लगा हूँ। और ये मैं आपको मैंने नज़ारा एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखाऊँ, कितना प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह नज़ारा है। आस पास सारे पहाड़ हैं, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नज़ारा है अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा भी बहुत आया हुआ है इस टाइम, या मुझे नहीं पता कि क्या क्या भाई इतना बंदा मतलब इस टाइम आया हुआ है तकरीबन कह लो कि, क्योंकि बिल्कुल मक्का पाक में मदीना शरीफ में बहुत रश चल रहा है भाई, क्योंकि रमज़ान बिल्कुल करीब है इसीलिए।
ये देख लो, ये सामने स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, खैमों के। इधर भी खैमे हैं और उसके अलावा आगे जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था उधर पूरे इस साइड पे खैमे खैमे हैं, जो कि जब मैदान अरफात का दिन आएगा, 9 जुल्हिज्जा का दिन आएगा, जब हाजी आएंगे तो यहाँ पे एक दिन के लिए स्टे करेंगे। माशाल्लाह कितनी प्यारी जगह है ये। और हम बस अब चलते हैं नीचे, नीचे जाकर अपनी बस को जाकर तलाश करते हैं, उसमें बैठते हैं और फिर निकलते हैं अगली ज़ियारत के लिए। अच्छा जी, मैदान अरफात में हमारी सेकंड ज़ियारत है मस्जिद निमरा, मस्जिद निमरा, जहाँ पे आपको पता है पूरे साल में सिर्फ एक अज़ान होती है और सिर्फ 2 नमाज़ें होती हैं, वो भी ज़ोहर और असर की कसर। यहाँ पे जुम्मे, यहाँ पे हज का खुतबा भी दिया जाता है। तो ये मैं उसी मस्जिद के, देख सकते हो आप, उसी मस्जिद के ही मैं बाहर हूँ। बाकी मस्जिद तो बंद है, पर मस्जिद का जो बाहर वाला हयाता है ये खुला हुआ है। मेरा वज़ू है, चलो मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ लेता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको भी देखना नसीब फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह नफल अदा कर लिया है। अब चलते हैं बस की तरफ। और सुबह से जैसे उठे हुए हैं फजर के टाइम के, तब क्या भाई साहब ना कुछ खाया है ना कुछ, सिर्फ चंद घुटियाँ कह लो कि पानी की पिए। और घर में हालांकि बिस्कुट का शॉपर और उसके साथ साथ आबे जमजम सारा कुछ मैंने रखा था कि अभी लेकर आएंगे, चलो रस्ते में काम आएगा। और रिसेप्शन में थोड़ी देर बैठे हैं, वहीं पे ही वो रहेगा शॉपर, ना पानी ना बिस्कुट ना कुछ। तो बस अब चलते हैं, पता नहीं कितनी ज़ियारत रह गई, तकरीबन 3 से 4 तो हो गई हैं। अब चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह नफल पढ़ लिए हैं मस्जिद निमरा में। अल्लाह ताला बस हज के एहराम के साथ भी मस्जिद निमरा आना नसीब फरमाए, मुझे भी और आप लोगों को भी, सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं जी, बस भी यहीं पर इंतज़ार कर रही है, अगली ज़ियारत पर चलते हैं। आयत का मफ़हूम है कि जब अरफात से निकलो मुज़दलिफ़ा पे आकर मेरा जिक्र करो। मस्जिद मशअरिल हराम, 3 मसाजिद ऐसी हैं जिनका ताल्लुक हज के दिनों से है, हज के दिनों में खुलती हैं। पहली मस्जिद निमरा, दूसरी मस्जिद मशअरिल हराम, तीसरी मस्जिद आगे आने वाली है मस्जिद खैर। ये सिर्फ हज के दिनों से इनका ताल्लुक है, हज के दिनों में खुलती हैं, पूरा साल मसाजिद तीनों बंद रहती हैं। मकसद के लिए आया हूँ। तो सरदार अब्दुल मुतल्लिब ने फरमाया कि आप खुद ही बता दो। वो कहने लगा कि मैं तो बैतुल्लाह को शहीद करने के लिए आया हूँ, बैतुल्लाह को शहीद करने के लिए आया हूँ। तो सरदार अब्दुल मुतल्लिब ने फरमाया कि बैतुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है, ऊँट अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दिए हैं, मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो, तू जाने और अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबील को हुक्म दिया, तो अबाबील ने अपने चोंच में, पंजों में छोटे छोटे कंकर लेकर हाथियों के लश्कर के ऊपर बरसाए, जिससे हाथी बिल्कुल तबाह हुए। पहाड़ के ऊपर छोटा सा मीनार सबको नजर आ रहा है, आ गया। चले जी चले। देखिए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, ये सब करने वाली कौन सी जात है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। अगली जो हमारी ज़ियारत आ रही है मस्जिद खैर। एक सहाबी के बकौल के अगर मैं मक्का की सरजमीन पे होता तो रोजाना इस मस्जिद के अंदर आके नमाज अदा करता। उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे, बिल्डिंग के साथ आपको मीनार नजर आ रहे होंगे, बिल्डिंग के साथ मस्जिद खैर। मीनार भी देखते हैं, पहले मस्जिद की ज़ियारत कर ले। मस्जिद खैर देख ली भाई साहब ने, मस्जिद खैर। इसी के साथ आप थोड़ा सा आगे देखें, 3 रास्ते बने हुए, पुल बने हुए 3। उसके साथ एक सफेद कलर की छतरी बनी हुई है, छतरी नुमा एक खेमा बना हुआ है। वो बड़ा शैतान है भाई, बड़ा शैतान, जमरात जिसको बोलते हैं, रवी का अमल करने वाली जगह। अभी अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, वादिया मीना का खूबसूरत मंजर। वादिया मीना खेमों की बस्ती, दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती, दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती वादिया मीना। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी यहाँ पे बसना नसीब फरमाए।
वो बस लगी हुई है, उसके बाद लगी हुई है ये वाली बस। आज जो इस साइड का उसके बाद ये वाली भी खड़ी है। अच्छा जी, तो ज़ियारतों से फ्री होकर अभी कर ही रहे थे, अभी और भी हमने करनी थी। तो दूसरा अभी आपने पिछला शॉट अगर आपने देखा है तो हमारा हो चुका है जी बस का एक्सीडेंट। वो खड़ी हुई सबसे एंड वाली हमारी बस, बाकी ये 3 बसें खड़ी हैं, इसके अलावा गाड़ी खड़ी है। इस तरह करके काफ़ी लंबा एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं अचानक से ही। अल्लाह की तरफ से जो भी होता है खैर अच्छे के लिए होता है। तो बल अब हम चल दिए हैं जी पैदल ही हरम की तरफ। तकरीबन यहाँ से हरम है कोई 20 किलोमीटर सॉरी कह रहा हूँ, तकरीबन 20-25 मिनट पैदल का रास्ता है। तो बस ये भी मैंने कहा आपको अपडेट कर दे कि रास्ते में हमारा हो चुका है एक्सीडेंट। जो हमारी अब चंद ज़ियारत हैं वो भी नहीं होंगी। अब हम चलते हैं हरम। हरम अल्लाह करे यहाँ से करीब हो, और सब कह रहे हैं वैसे करीब ही हो दे। वो सामने जो भी काफिला जो चल रहा है सारा इसी बस का ही है। अब चलते हैं सामने हरम। हरम जाकर सुकून से अपना जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, अब दम पीते हैं सुकून से, फिर अपना वहीं से ही शटल सर्विस लेकर फिर अपना आएंगे इंशाल्लाह अपने होटल ही। पैकिंग वगैरह की हुई है, और भी बाकी जो भी पैकिंग वगैरह करने वाली है, पैकिंग वगैरह करके फिर अपना निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह टैक्सी करवा कर होटल पहुंच चुके थे। बाकी फिर नीचे आते ही ना मैं फिर नीचे नमाज़ वाली जगह पर ही रुक गए थे। अभी हमने नमाज़ पढ़ी है, तो नमाज़ पढ़ने के बाद अब जा रहे हैं जी थोड़ी देर रूम के अंदर अपना आराम करने के लिए। ये रूम खुल चुका है, और ये रूम टूर भी नहीं मैंने आपको दिया, चलो मैं वो भी कर दूँ। आते ही ये जगह जी थोड़ी सी, और ये साथ आते ही ये छोटा सा हमारा वॉशरूम आ गया। वॉशरूम बंद होता है जिस तरह ये किचन टाइप की कोई चीज़ है। फिर इधर आके ये 1 बेड, ये 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, और ये देखो कितना प्यारा हमारा 5 स्टार होटल है। सुभान अल्लाह। इसकी तो मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, ये देख सकते हो। बाकी कारपेट के भी हाल आप देखो। बहरहाल आज का व्लॉग अब यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि हम भी थके हुए हैं। सुबह का व्लॉग भी शुरू किया, और सुबह के निकले हुए काफ़ी इस टाइम थकान हुई पड़ी है। तो व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं कि व्लॉग पसंद आया हमारी ज़ियारतों का, और बीच में एक्सीडेंट भी हो गया। चलो जो लिखा होना था वो तो होना ही था। बस व्लॉग एंड करते हैं कि व्लॉग पसंद आया। मुझे उम्मीद करता हूँ कि पसंद तो आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में होती है मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।